नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूं जहां पर आप खुद पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। मतलब इस बिज़नेस में आपको खुद अपना पैसा नहीं लगाना, इसके लिए आपको जो है इन्वेस्टर देते हैं पैसा, मतलब कोई दूसरा पैसा देता है। अगर साधारण भाषा में बात करूँ तो इसमें जो है जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी कहा जा सकता है, बट हाँ ऐसा कह भी नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए आपको जो है कोई दूसरा पैसा लगाता है, यानी आप नहीं लगाते तो कोई दूसरा लगाता है। बट आपके लिए जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, बट दूसरे के लिए नहीं है। तो ये ऐसे बिजनेस हैं जो पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेसेस हैं, मतलब ये पॉपुलेशन पे डिपेंड है, जनसंख्या पे डिपेंड है। इसका जो है आने वाले समय में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से इसका कंपटीशन बिल्कुल लो होता जा रहा है। अगर सही भाषा में बात करूं तो इस समय जो भी मैं बिजनेस आपको 5 से 6 तरीके के बिजनेस बताऊंगा, इन बिजनेस को अगर आप करते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा अर्निंग होता है, इतना ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं कि मैं आपको क्या बता सकता हूं कि एक आदमी ऐसा जो सिर्फ 5 सालों में जो साइकिल से आया था और आज की डेट में उसके पास टॉप क्लास के 3 जो है मकान बने हुए हैं लखनऊ में, खुद के पास 4 व्हीलर बाइक सब कुछ अवेलेबल है, प्रेजेंट डे में हर चीज़ अवेलेबल है सिर्फ 5 सालों में। इसमें से एक बिजनेस का मुख्य आदमी वो है जो सिर्फ एक बिजनेस करता है। तो इस तरीके से इन जितने भी बिजनेस 5 तरीके के बिजनेस हैं, ये आपके लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और हाँ, इस बिजनेस को करने के लिए अगर आप सोचते हैं कि ये बिजनेस छोटा बिजनेस है, तो छोटे ही बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। और कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में छोटे से ही बड़े लेवल पर जाता है, चाहे वो जोमेटो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन हो या alibaba.com हो, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जांपल लिया जाएगा तो सेम छोटे से स्टार्ट होता है। जो छोटे से बिजनेस, जिस बिजनेस को आप छोटे से स्टार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ, उन बिजनेस को, जो बिजनेस आप छोटे से स्टार्ट करते हैं उन बिजनेस को लंबे समय तक आप ले जा सकते हैं और उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अनसक्सेस के चांसेस कम होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 2000 रुपये। 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आप बिजनेस स्टार्ट किए, अगर ये मान लीजिए लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट यहीं पर अगर आप 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तब क्या होता है? तब अगर लॉस होता है तो सारा पैसा आपका डूब जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आप ऐसा करिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं छोटे से स्टार्ट करिए, फिर पहले उसका एक्सपीरियंस लीजिए। जब कोई बिजनेस शुरू से आप स्टार्ट करते हैं छोटे से, तब क्या होता है, आप उसे सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। और जब तक आप 2 लाख रुपए तक यहाँ तक पहुँचते हैं, जब तक आप 2 लाख रुपए तक पहुँचते हैं, तब तक आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तब तक हो चुका होता है कि आप उसके तरीके के 4 से 8 बिजनेस आराम से खड़े कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको एक पसंद नहीं आता है तो दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा पसंद नहीं आता तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा पसंद नहीं आता चौथा देख लीजिएगा, चौथा पसंद नहीं आएगा पाँचवा नहीं पसंद आता छठे बिजनेस देख लीजिएगा। मैं जो 5 से 6 बिजनेस आपके लिए ले करके आऊँ, अगर इनमें से कोई बिजनेस नहीं आता है पसंद आपको, तो मेरी बिजनेस आइडिया प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप विजिट करके लगभग 100+ में वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पर सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ मैंने दिया है, वहाँ पर आप अपना वीडियोज़ देख सकते हैं। और हाँ, इसे हर ज़रूरतमंद के पास दोस्त शेयर कर देना। आपका सिर्फ 1 से 2 MB जाएंगी इसे शेयर करने में, बट किसी की लाइफ स्ट्रांग हो जाएगी, किसी को प्रॉफिट मिलेगा, कोई अपने सपने साकार कर पाएगा, नौकरी से गुलामी से छुटकारा पा जाएगा। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना हर ज़रूरतमंद के पास, बट वीडियो देखने के बाद, कि ऐसा ना हो आप शेयर करके भूल जाओ कि यार बाद में देख लूँगा और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दो। मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि बता दूँ, बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जाना है, मोटिवेशन एंड अर्निंग से रिलेटेड ऑल वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। और हाँ, मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प करने के लिए आता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी आप लोगों से चार्ज नहीं लेता। अगर एक सर के ही हमारे पास कॉल्स आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कॉल आई और वो कहा रहा था कि मैं भूपेंद्र मोटिवेशन से बोल रहा हूँ और मुझे आपको 2000 रुपये पे करने होंगे और आप हमें सर्विस देते हैं। दोस्त, मैं किसी भी सर्विस का पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। और जब कभी भी मेरा कॉल जाता है आपके पास तो लास्ट में 39 है
और वो मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होता है। उस नंबर से अगर आपके पास कॉल जाती है तो 100% रियल है। बट अगर किसी अदर नंबर से कॉल जाती है तो पहले अगर मैं उस नंबर से कॉल करके बताऊं कि इस नंबर से कॉल्स आएगी तभी उस पर बिलीव करना, वरना किसी पे बिलीव नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका पैसा जाता है तो मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर अपने नंबर से कॉल करूँ आपसे पैसा मांगूँ तो आप कह सकते हैं, बट मैं किसी से पैसा कोई मांगता ही नहीं हूँ दोस्त। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। मुझे 2 साल हो गया काम करते, आज तक मैंने किसी से कोई भी चार्जिंग शुल्क नहीं लिया है। फ्री में आइडियाज़, फ्री में जितना मेरे पास समय होता है। हाँ, ये अलग की बात है, मैं कुछ कॉल्स जो है अटेंड नहीं कर पाता हूँ। एक दिन में सिर्फ 2 कॉल अटेंड करता हूँ, बट वो 2 कॉल को मैं सही जानकारी देता हूँ। काफ़ी सारे मोटिवेशन चैनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं, उनको भी मैं समझा देता हूँ, और भी जो बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं उसको भी समझा देता हूँ। बट मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। ये उन लोगों की सर्विस है जो मिडिल क्लास से लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आगे निकलना चाहते हैं। और जो मैं उनका सपोर्ट कभी नहीं करता। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप मेरे पास बिल्कुल कॉल मत करना, क्योंकि मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूं जॉब के रास्ते से निकल कर जो बिजनेस के रास्ते पे जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों का सपोर्ट करता हूं। तो शुरू करता हूं। पहला जो बिजनेस आता है, नंबर 5, बिजनेस नंबर 5, 5 4 5 4 3 2 1, समझ गए ना आप। तो 5 नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ। ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विस। ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विस। अब आप इसमें आपका दिमाग कहाँ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ कि किसी के घर पे सिक्योरिटी देना, लोगों को पहुँचाना, नहीं, ये गलत चीज़ है। ये मैं नहीं बता रहा यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आज की डेट में जिस तरीके से इंडिया डिजिटल हो रही है और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस तरीके से लोगों के पास सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। आप कोई ऐसा ऐप डेवलप करिए जिसके द्वारा लोगों का बैंक सिक्योर हो सके, बैंक सिक्योर हो सके, लोगों का मोबाइल डाटा सिक्योर हो सके। ठीक है, मोबाइल डाटा सिक्योर हो गए, उनकी सेल्फ इंफॉर्मेशन सिक्योर हो सके, कि अगर कोई ऐसा कोई वेबसाइट या ऐसे सिस्टम पे वो क्लिक करें तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए कि यहाँ पर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर मत जाइए। कोई ऐसी एक वेबसाइट्स, कोई ऐसा एक ऐप डेवलप करें जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सके। और यहाँ से क्या होता है, बदले में आप पैसे कैसे कमाएंगे। नंबर 1, आप इनसे बदले में कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज ले सकते हैं मंथली का। जैसे एक बहुत सारे कंपनियां हैं जो सब्सक्रिप्शन चार्ज 2000-3000 ले रही हैं डाटा सेव करने का, बट आप 2000-3000 स्टार्टिंग में 100-200-300 रुपये से। कुछ यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं, कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे उनका डेटा हैक हो जाता है, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है। इन सब को आप मोबाइल सिक्योर के थ्रू आप उनको एक जो है बना करके सिक्योर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन नंबर 1। नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट। आपके ऐप का जब आपका ऐप पॉपुलर हो जाता है तो उससे एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट आती हैं जो आपके ऐप से रिलेटेड होती हैं। जैसे फॉर सिक्योरिटी के लिए आप अगर बैंक सर्विस सिक्योरिटी देते हैं, मतलब ऐसा ऐप डेवलप करते हैं जिससे आप बैंक के सर्विसेज सारी सिक्योर रहेंगी, कोई भी पैसा वगैरह चोरी नहीं होगा, हमेशा जो अलर्ट जारी रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपको अर्निंग एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादातर अर्निंग होती है, क्योंकि इसमें आपके सारे अर्निंग से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपके ऐप पर आते हैं, क्योंकि आपके ऐप पर ट्रैफिक वही आएगी जो पैसे वाली होगी, और पैसे वाले लोग हमेशा पैसे वाली चीज़ ही पसंद करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 5। नंबर 4 क्या आता है, ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन तो आप सुन करके अभी भड़केंगे, लेकिन ये वो ग्राफिक डिज़ाइन में नहीं बात कर रहा हूँ। कौन सी ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं? ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ किसी की क्लासरूम डिज़ाइन करना, क्लासरूम की डिज़ाइनिंग करना। बड़े बड़े कॉलेजेस में, छोटे कॉलेजेस में नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े कॉलेजेस में क्या होता है, क्लासरूम बच्चों के अनुसार डिज़ाइनिंग की जाती है। बच्चों के अनुसार 5 तक अलग डिज़ाइनिंग होगी, 10 तक अलग डिज़ाइनिंग होगी, 12 तक अलग होगी, ग्रेजुएशन के बाद अलग होती है। हाउस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किसी की वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी डिज़ाइनिंग में सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर इसे भी आप वर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 3 नंबर पर आता है प्राइवेट सर्विसेज दे करके लोगों को। प्राइवेट सर्विसेज क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है एक टेंडर निकलता है, और उस टेंडर में क्या होता है, उस टेंडर को लोग भरते हैं और उसका
आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो एक अमीर सर्टिफिकेट या रिच सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। इसे और भी भाषा में कुछ कहते हैं, उसे हमें पता नहीं है। ये सर्टिफिकेट में आपको ये दिखाया जाता है कि मेरे पास पैसा बहुत सारा है, तब मैं इस बिज़नेस को आपको करने के लिए मिलता है, जब टेंडर मिलता है। ये क्या होता है, अपार्टमेंट में आपको मिलता है, जैसे कि जो कूड़ा कचरा वगैरह होता है, मैंने पहले बता दिया था, शर्माओगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको टेंडर भरना पड़ता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, तब जाके टेंडर कुछ लोगों को मिलता है, और फिर मिलता है और कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या सकते हैं, प्राइवेट सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, जो क्या आता है, बहुत सिटी घनी सिटी है, जैसे कि बात कर लेता हूँ दिल्ली की या लखनऊ की बात कर लेता हूँ, अम्बेडकर नगर की बात कर लेता हूँ, इस तरीके से, या सिटी जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर क्या करता है, कूड़ा कचरे की बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज दे करके आप क्या करते हैं, प्राइवेट सर्विसेज दे करके मंथली का 100 रुपये 200 500 अपने हिसाब से चार्ज करके उनसे कूड़ा एक आप गाड़ी तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें एक ड्राइवर बैठा दीजिए और एक गाड़ी रखिए, जिससे क्या होगा, वो गांव जाएगा और वहां से जो है आपको जो है वो सारा कूड़ा कचरा उठा करके ले करके जाएगा, और आप उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसमें पैसा कोई दूसरा लगाएगा, तो दोस्त पैसा इसमें एक कस्टमर लगाता है जो आपको कूड़ा देता है। ठीक है, ये होता है ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विसेज में। इसमें आपको थोड़ा पैसा पहले लगाना पड़ता है डेवलपमेंट में, बट ये भी आपका जो है पैसा आपको, जो आपकी सब्सक्रिप्शन लेगा वही आपको पैसा देता है। ठीक है, और बाकी जो बिजनेस हैं, जैसा कि ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विस या फिर बैंक जो है सिक्योरिटी सिस्टम, इसमें भी आपको जो है वही पैसा देता है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है सफाई। अब इसे क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया प्लाट खरीदते हैं, नया प्लाट खरीदें और उन्हें क्या होता है, इसे कई तरीके से अगर बिज़नेस को लिया जाए, नंबर एक, नया प्लाट्स अगर खरीदते हैं तो उससे भी सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ भी आप अगर ये बिज़नेस आप इसे ऑनलाइन रखते हैं, ऑनलाइन की ऐसे जैसे कि आपकी वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर अगर इसे आप रखते हैं तो किसी को भी अगर इसकी आवश्यकता है, कोई नया प्लाट्स खरीदता है, पर काफ़ी जंगल वगैरह लगा, वहाँ पर सफाई करने के लिए, ये लखनऊ वगैरह बड़े बड़े सिटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पर इसे आप जो है कूड़ा कचरा और सफाई के लिए यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है, जैसे कि शादी पार्टी मुंडन वगैरह में क्या होता है, यहाँ पर भी इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी घर में शादी और उससे प्रॉब्लम है, उसे घर पे सफाई वगैरह करवानी है, तो इस सिचुएशन में भी इसे आप अच्छे तरीके से उपयोग करके वहाँ पर अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। एक हाउस सफाई का, एक घर की सफाई का लगभग 2000 से 5000 रुपये चार्ज किया जाता है। आपको जानकर हैरान होगी, बट लोग ऐसे ही आराम से पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक, पहले नंबर पर जो बिजनेस आता है, ये मोस्ट सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है, दिखाई दे रहा होगा। सबसे ज़बरदस्त बिजनेस इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको, इसे क्या कहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन है तब भी सही है, नई ज़मीन है तो ये किराए पर ले सकते हैं, भाड़े पर ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके ले सकते हैं। इसमें क्या कहता है, मेडिसिन प्लांट जो है लगाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे पतंजलि, डाबर, भलसारा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो मेडिसिन जो है आपको क्या करती हैं, मेडिसिन प्लांट लगाने के लिए आपको पैसा देती हैं। उसके लिए आपको कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आपको ट्रेनिंग लखनऊ में दी जाएगी, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग से 1000 रुपये 500 रुपये जो भी ट्रेनिंग्स हो वहाँ पर पे करके आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, और फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद वहाँ पर फिर इसे जब आप स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर इसके बदले में आपको सारा पैसा वहाँ से आपको मिलता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। उदाहरण के